हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के 9 to 16 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 to 8 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो एक्सरसाइज 2.2 का 9th क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? हरून और राहुल की एज का रेशो दिया हुआ है 5:7। ये बोला गया है आज से 4 साल बाद उनकी एजेस का सम हो जाएगा 56। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई है 5:7। जब भी रेशो में डाटा दिया होता है तो उसके साथ हम एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। पहले राहुल लिखा हुआ है तो पहली रेशो में जो पहला नंबर लिखा हुआ है वो राहुल की एज है। फाइव एक्स हरून की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि आज से 4 साल बाद दोनों की एज का सम हो जाएगा 56। ये एजेस उनकी आज की एजेस हैं। आज से 4 साल बाद की अगर एज की बात करूँ, राहुल की आज एज 5x है। 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 5x + 4। हरून की आज एज 7x है। 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 7x + 4 और 4 साल बाद इन दोनों की एजेस का सम हो जाएगा 56। तो अब हमें ये सॉल्व करना है। पहले लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। 5x + 7x 12x, 4 + 4 8। ये आ गया हमारा 12x + 8 = 56। हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने एक्सरसाइज 2.1 में भी सारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन किए हैं, उसमें आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है। तो अब आप इजीली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको, वो आपको खुद करना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4। ये x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। आप खुद कैलकुलेट करना और देखना कि आपकी x की वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं। अब x की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, लेकिन हमें तो उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज वो 5x थी, मतलब 5 × 4 20 ईयर्स। हरून की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x थी, 7 × 4 28 ईयर्स। ये हमें कैलकुलेट करनी थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। किसी भी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो रेशो दी हुई है वो 5:7 दी हुई है। फिर हमें बोला गया है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स है बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ उससे 8 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। हमें बताना है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। पहले नंबर ऑफ बॉयज़ कैलकुलेट करने हैं, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट करनी है। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। अगेन अब रेशो में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके साथ एक वेरिएबल ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले बॉयज़ लिखा हुआ है तो पहला नंबर बॉयज़ का है। नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 5x। हमें बोला गया है कि दोनों नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में डिफरेंस कितना है 8। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ में से अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करूँ तो हमें 8 मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7x - 5x = 8। तो यहाँ से हमारी इसको खुद सॉल्व करना है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब ये हमारी x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैलकुलेट करने हैं। पहले नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 7 × 20। सॉरी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ कैलकुलेट करना है तो 7 × 4 28। नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी 5 ×
4 20। अब ये तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए हैं, हमें तो टोटल स्ट्रेंथ बतानी है। टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स टोटल स्ट्रेंथ हमारी होगी 48। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of their ages of all three is 135 years. What is the age of each of one of them? ये बोला गया है बाईचुंग के जो फादर हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है, मतलब 26 ईयर्स छोटे हैं, और बाईचुंग के फादर बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, मतलब बाईचुंग के फादर 29 ईयर्स बड़े हैं। उनकी तीनों की एजेस का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 135 ईयर्स। हमें बताना है कि उन तीनों की एज क्या होगी, उन तीनों की एज बतानी है हमें। अब बाईचुंग के फादर की एज दी हुई है बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज के टर्म में, और बाईचुंग के फादर की एज दी हुई है बाईचुंग की एज के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो हम पहले अगर बाईचुंग की एज को लेट कर लेते हैं कि बाईचुंग की एज हमारी हो गई x ईयर्स, ये बाईचुंग की एज है। तो ये बोला गया है बाईचुंग की एज x है, तो बाईचुंग के जो फादर हैं वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो बाईचुंग के फादर की एज हो जाएगी x प्लस 29 ईयर। ये बाईचुंग के फादर की एज हो गई। और ये बोला गया है कि बाईचुंग के जो फादर हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, तो मतलब ये बाईचुंग के फादर की एज है, तो अब वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। इसका मतलब जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, तो x प्लस 29, तो ये बाईचुंग के फादर की एज है, और उसके ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े हैं, तो ये हो गई उसके ग्रैंडफादर की एज। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमने लेट की बाईचुंग की एज x ईयर्स, हमें दिया हुआ है कि बाईचुंग के फादर की एज जो है वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़ी है, तो यहाँ पे बाईचुंग की एज में अगर मैं 29 ईयर्स ऐड कर देती हूँ तो उसके फादर की एज आ जाएगी। अब बोला गया है कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो बाईचुंग के फादर को छोटा बताया गया है, इसका मतलब ये भी है कि बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो 26 ईयर्स बड़े हैं, तो बाईचुंग के फादर की एज तो हमने ये कैलकुलेट कर ली थी। अब बाईचुंग के फादर की एज में अगर मैं 26 और ऐड कर दूँ तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। सो लेट करते हैं। हमने लेट किया बाईचुंग की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, देयरफॉर उसके फादर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। उसके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स। अब ये बोला गया है कि उन तीनों की एज का सम दिया हुआ है 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाईचुंग की एज, बाईचुंग के फादर की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज का अगर हम सम करें तो वो होनी चाहिए 135 ईयर्स। अब इनको ऐड करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 29 प्लस 55 84। अब अगेन हम ट्रांसपोजिशन की हेल्प लेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 17। x की वैल्यू 17 आ गई, इसका मतलब बाईचुंग की प्रेजेंट एज
17 ईयर्स। उसके फादर की प्रेजेंट एज 17 + 29 46 ईयर्स। उसके ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज x + 55, दैट मीन्स 17 + 55 72 ईयर्स। हमें उन तीनों की एज बतानी थी। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, सॉरी 12th क्वेश्चन है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? ये बोला गया है आज से 15 साल बाद रवि अपनी आज की एज का 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। जितनी भी उसकी आज एज है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा वो 15 ईयर्स बाद। तो हमें रवि की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। हमने मान लिया रवि की प्रेजेंट एज है x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आज से 15 साल बाद, इसका मतलब आज अगर रवि की एज x है तो 15 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 15। और ये बोला गया है कि ये एज उसकी आज की एज के 4 टाइम्स हो जाएगी। आज उसकी एज x है तो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो मतलब 4x। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इधर 15 के साथ प्लस हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 4x - x, ये आ गया 3x। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5। दैट मीन्स रवि की प्रेजेंट एज हमारी है 5 ईयर्स। अब हमारा 13th क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? एक रैशनल नंबर है, वो इस तरीके से लिया गया है कि जब आप उस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आए उस आंसर में अगर आप 2/3 ऐड कर देते हो तो ये सब करने के बाद आपको आंसर मिलता है -7/12। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। सबसे पहले हम एक रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं। x हमारा वो रैशनल नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर आप उस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आए उसमें आप 2/3 ऐड कर दो तो ये सब करने के बाद आपको आंसर मिलना चाहिए -7/12। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें और x की वैल्यू बतानी है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 5x/2 2/3 एज इट इज़ -7/12। अब ये 5x + 2 के साथ 2/3 ऐड हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर एलसीएम 12 आ जाएगा। -7 एज इट इज़। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो न्यूमरेटर को भी 4 से करेंगे। 4 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 7 + 8 15 साइन आएगा माइनस का अपॉन 12। अब 5/2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड करेगा। या आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 15 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ये कैंसिल हो जाएगा,
6, तो हमारा रैशनल नंबर आ गया -1/2। देयरफॉर द रैशनल नंबर इज -1/2। हमारा 14th क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक बैंक में लक्ष्मी कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास करेंसी नोट है 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के एंड 10 रुपीज़ के। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:5:2:3:5। अब हमें ये नहीं पता कि 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 50 रुपीज़ के कितने नोट है, 10 रुपीज़ के कितने नोट है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो नंबर ऑफ नोट्स है वो इस रेशो में है कि 100 रुपीज़ के जो भी नोट होंगे वो 2x हो जाएंगे, 50 रुपीज़ के जो भी नोट होंगे वो 3x हो जाएंगे एंड 10 रुपीज़ के जितने भी नोट होंगे वो 5x हो जाएंगे। इस रेशो में दिए हुए हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख। इन सब नोट्स की वजह से लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख कैश है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। हमें ये बताना है कि 100 रुपीज़ के कितने नोट है, 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं। तो सबसे पहले रेशो दी हुई है तो एक वेरिएबल लेट करके नंबर ऑफ नोट्स पता चल जाएंगे। हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। अब यहाँ पे 100 पहले बोला गया है तो 2 जो है वो 100 से रिलेट करेगा, 50 3 से रिलेट करेगा एंड 10 5 से रिलेट करेगा। तो 100 रुपीज़ के नोट हैं 2x, 50 रुपीज़ के नोट हैं 3x एंड 10 रुपीज़ के नोट हैं 5x। ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि इन सभी नोट्स की वजह से टोटल कैश है 4 लाख रुपीज़। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ के नोट हैं और 100 रुपीज़ के नोट हैं सिर्फ 2 आपके पास, और मैं पूछती हूँ कि अब आपके पास टोटल कैश कितना है, तो आप 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 रुपीज़ के नोट की वजह से आपके पास टोटल कितना कैश है। तो आप बोलोगे कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ के 2 नोट है तो टोटल कैश हमारे पास हो गया 200। ऐसे ही अब हमारे पास हमें ये पता चल गया कि 100 रुपीज़ के 2x नोट्स हैं। तो अगर मैं 100 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये पता चल जाएगा कि 100 रुपीज़ की वजह से हमारे पास कितना कैश है। ऐसे ही अगर मैं 50 को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि 50 रुपीज़ नोट्स की वजह से हमारे पास कितना कैश है। सिमिलरली अगर मैं 10 को 5x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि 10 रुपीज़ के नोट्स की वजह से हमारे पास कितना कैश है, और टोटल कैश हमारे पास है 4 लाख रुपीज़। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 100 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 200x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 150x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 50x, और टोटल अमाउंट हमारी 4 लाख। ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400x। अब ये 400x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 आ गया हमारे पास। ये x की वैल्यू आई है 1000। हमें तो 100 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट बताने कितने कितने हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 वो हमारे थे 2x। x की वैल्यू अब आ गई 1000। इसका मतलब 100 रुपीज़ नोट हमारे पास थे 2000। 50 रुपीज़ नोट थे हमारे पास 3x, वो आ गई हमारी 3000। 10 रुपीज़ नोट थे हमारे 5x, तो वो हो गए हमारे 5000। अब 15th क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5।
The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं और 300 रुपीज़ जो है वो कॉइन्स की फॉर्म में है। मेरे पास कॉइन्स है कुछ और उन कॉइन्स की वजह से मेरे पास 300 रुपीज़ हैं। और कॉइन्स कैसे कैसे हैं, 1 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है एंड 5 रुपीज़ कॉइन है। अब मुझे ये नहीं पता कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 2 रुपीज़ के कितने हैं और 5 रुपीज़ के कितने हैं, लेकिन हमें आगे इन्फॉर्मेशन दी है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ के जितने भी कॉइन हैं उससे 2 रुपीज़ के कॉइन 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे मान लिया मैंने कि 5 रुपीज़ के 5 कॉइन हैं तो 2 रुपीज़ के कॉइन 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब वो 15 हो गए। ऐसे ही अगर मैं लेट करती हूँ 5 रुपीज़ कॉइन मैंने एक्स लेट कर लिया, देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 2 3x हो जाएंगे। आगे बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। अब टोटल कॉइन्स हमारे पास 160 हैं, 160 कॉइन है, उसमें से x कॉइन तो 5 रुपीज़ के हो गए, 3x कॉइन्स 2 रुपीज़ के हो गए। अब बाकी जितने भी बच गए वो बच गए हमारे 1 रुपीज़ कॉइन। तो 160 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस ऐड करके माइनस कर दूँ 160 माइनस 4x, तो ये कॉइन्स हमारे बच गए 1 रुपीज़ के। -4x। अब इनकी वजह से हमारे पास टोटल कैश है 300 रुपीज़। अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ₹5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि 5 रुपीज़ कॉइन्स की वजह से टोटल कितना कैश है। 2 को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 160 - 4x के साथ, और इनकी वजह से टोटल कैश है मेरे पास 300 रुपीज़। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो लाइक टर्म्स को यहीं सॉल्व करेंगे। 5x + 6x 11x - 4x + 160, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x + 160। अब ये 160 7x के साथ प्लस हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 300 - 160 140, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 रुपीज़ कॉइन कितने थे x, तो इसका मतलब वो 20 है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 3x थे, तो 3 × 20 दैट मीन्स 60 कॉइन थे। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 वो थे 160 - 4x, 160 - 4x, तो ये आ गए हमारे 80 कॉइन्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. ये बोला गया है किसी ऐसे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने ये डिसाइड किया कि अगर कोई बच्चा कंपटीशन जीत रहा है या फिर कोई पार्टिसिपेंट अगर कंपटीशन जीत रहा है तो उसको 100 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलेगा, और अगर कोई जीत नहीं रहा है, उसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, तो उसको 25 रुपीज़ मिलेंगे। और ऐसे करके टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3000। हमें ये बताना है कि कितने विनर थे अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, मतलब 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये बताना है कि उसमें से विनर्स कितने हैं।
तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि विनर्स कितने थे। नंबर ऑफ विनर्स मैंने एक्स लेट कर लिए। टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से एक्स विनर आ गए। देयरफॉर ऐसे कितने पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, विनर नहीं है। 63 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से अगर मैं विनर्स को हटा दूं तो वो सिर्फ बच जाएंगे वो पार्टिसिपेंट जो जीत नहीं पाए। टोटल कैश हमारे पास है या फिर टोटल प्राइस हमारे पास है ₹3000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विनर्स को मिलेंगे ₹100। तो 100 को मैं अगर नंबर ऑफ विनर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पता चल जाएगा कि टोटल विनर्स को कितने रुपए मिले हैं। प्लस जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सिर्फ उनको मिले हैं ₹25। और ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है वो जीत नहीं पाए, वो थे 63 माइनस एक्स। और ये टोटल पूरा कैश हमारे पास है ₹3000। इसको सॉल्व करेंगे। 100x ये 25 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25 को 63 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1575। 25 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -25x इक्वल टू 3000। 100x माइनस 25x 75x प्लस अब ये 1575 इधर प्लस हो रहा है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1425। अब 75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी भी ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 19। हमें यही बताने थे कि टोटल विनर कितने थे। विनर हमने एक्स लेट किए थे, एक्स की वैल्यू आ गई 19। देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19। ओके, थैंक यू।